हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे 23 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में 22 चैप्टर पढ़ा था और उसका होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चलिए बच्चों, नया चैप्टर पढ़ते हैं 23 चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है उड़न परी कल्पना चावला। वेरी गुड। चलिए आज कल्पना चावला जी के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो थी कौन, उनके बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। चलिए बच्चों, जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली थी जो मेरा जन्म करनाल नामक छोटे से मगर ऐसे शहर में हुआ जहाँ फ्लाइंग क्लब विमान उड़ाने की सुविधा वाली संस्था संचालित होता था। वहीं मैंने छोटा पुष्पक विमान देखा। मैं और मेरे भाई जब भी विमानों के आसपास होते हमेशा यह जानने की उत्सुकता रहते कि विमान आखिर कैसे उड़ाए जाते हैं। हम हमेशा पिताजी से कहते थे कि हमें उन विमानों में चढ़ना है, चढ़ने का एक मौका दे, और पिताजी सहर्ष उसे मान लेते। और इस तरह मेरा बचपन पुष्पक विमान और ग्लाइडर में सवारी करते हुए बीता। और शायद तभी से मेरे मन में विमान अभियंता बनने का सपना पान पान पपने लगा, मतलब कि पनपने लगा। मेरा इच्छा जागृत होने लगी कि हाँ, मुझे क्या बनना है? विमान अभियंता, विमान चलाने वाली। बहुत अच्छे। अंतरिक्ष और विमान संबंधी कार्य करने दूसरी प्रेरणा मुझे भारत के ही JRT टाटा से मिली, जिन्होंने भारत में छोटी दूरी के लिए विमान सेवाएं प्रारंभ की थी। उन विमानों को हवाई अड्डे पर खड़े हुए देखना भी मेरे लिए बड़ा रोमांचक हुआ करता था। एक तरह से कहा जाए तो विमानों के सपनों के साथ ही मैं बड़ी हुई हूँ। और 10वीं कक्षा तक आते आते मेरे जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो चुका था कि मुझे विमान अभियंता ही बनना है और अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में कार्य करना है। बच्चों, कल्पना चावला के बारे में आज कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में जाने का गौरव हासिल प्राप्त किया। उन्होंने बचपन से ही अपने मन में अंतरिक्ष यात्रा बनाने का सपना सहेजा था, सपना देखा था बच्चों, और उसे सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की बच्चों। समझ में आया? अंतरिक्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी के बाहर जो भी ब्रह्मांड है ना, वो अंतरिक्ष है। वहां पर गई थी कल्पना चावला जी विमान में बैठकर। वेरी गुड। अब आप सब समझ रहे हो। कल्पना चावला का जन्म पंजाब के करनाल शहर में 1 जुलाई 1961 को हुआ था। सन 1976 में टैगोर विद्यालय करनाल से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में सन 1981 में विमान अभियंता की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर डिग्री तथा 1988 में विमान अभियंता क्षेत्र में ही PhD की उपाधि प्राप्त की। बच्चों, PhD करने के बाद उन्होंने क्या किया? कल्पना चावला सन 1988 से 1994 तक एक शोधकर्ता के रूप में नासा से जुड़ी। आपको पता है नासा क्या है? नासा पता है अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, दूसरे ग्रह विमान भेजना, यही सब करती है। अंतरिक्ष का पता करती है कि ऊपर है क्या, आसमान में वातावरण कैसा है, सब कुछ नासा ही तो करती है। बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं नासा में। अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। कहाँ पे? नासा में। सन 1997 में उन्होंने विशेषज्ञ के रूप में पहली अंतरिक्ष यात्रा की। पहली अंतरिक्ष यात्रा पृथ्वी से बाहर जो ब्रह्मांड है ना, वहाँ कब गई थी कल्पना चावला जी? 1997 में, जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में 376 घंटे 34 मिनट का समय बिताया। और उसके बाद क्या हुआ? यह यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद उन्होंने 1997 में दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला अंतरिक्ष यान कोलंबिया में सातवीं वैज्ञानिक के साथ
सात साथी वैज्ञानिक के साथ 16 दिवसीय विशेष शोध अभियान पर खाना हुई। मतलब खाना हुई। अंतरिक्ष यात्रा ने अपने शोध संबंधी सभी जानकारियां सफलता से एकत्रित की और अभियान की सफलता से संतुष्ट होकर जब वे वापस लौट रहे थे बच्चों, तभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करते ही उनका संपर्क पृथ्वी से अंतरिक्ष यान संचालक केंद्र से टूट गया। बच्चों, जो संबंध था ना, जो नेटवर्क था, जब वो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण में आई, संपर्क में आई, वो टूट गया। अब कल्पना चावला जी साइंटिस्टों के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, उनका नेटवर्क टूट गया था। फिर क्या हुआ बच्चों, 2003 को कोलंबिया यान ध्वस्त हो गया। उसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए, जिनमें कल्पना चावला भी थी। 43 ईयर्स की छोटी सी आयु में कल्पना चावला ने उन महानतम कार्यों को कर दिखाया जो आम आदमी के लिए सपने जैसा है। वे आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, अजर रहेगा। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है बच्चों कि यदि लक्ष्य से प्रति हमारा निश्चय दृढ़ हो तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। आप समझ गए ना कल्पना चावला से हम क्या सीखते हैं। अगर हमारी इच्छा कुछ बनने की है, अगर हमें कोई सपना पूरा करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वेरी गुड। चलो आगे अभ्यास करते हैं। बच्चों को शब्द दिए हुए हैं, इन शब्द को पढ़ना है और फिर इनको बोलकर लिखना है। भाग्यशाली, फ्लाइंग क्लब, विमान, अभियंता, अंतरिक्ष, स्थानकोत्तर, उपाधि, संचालित और गुरुत्वाकर्षण जैसे बहुत शब्द हैं। इनको बोलना, पढ़ना और लिखना है। बच्चों आगे कुछ प्रश्न है। ये प्रश्न आपको जब आपको चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा ना, जब आप होमवर्क करने बैठोगे चैप्टर फिर पढ़ना और उनके आंसर इसमें लिखने हैं ढूंढकर। जैसे कल्पना चावला को अपना बचपन याद करके कैसा लगता था। आप जब चैप्टर फिर से पढ़ोगे, जब आप होमवर्क करने बैठोगे ना, तब आप पढ़ना और फिर ढूंढकर उत्तर लिखना, ताकि आपको फिर से सब याद हो जाए। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। बच्चों जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इनके भी उत्तर मिल जाएंगे। जैसे हमेशा यह जानने को उत्सुक रहते हैं इसमें क्या आएगा। इसमें जब आप चैप्टर पढ़ोगे आपको ये लाइन पढ़ने को मिलेगी और इसके आगे क्या है वहीं पे लिखा होगा। जब आप चैप्टर को रीड करोगे, अच्छे से रीड करना बच्चों, ताकि आपको ये लाइन पहचानने में दिक्कत ना हो और आपको याद आ जाए। ये तो खालिस्तान में भरना है। वेरी गुड। आगे क्या है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके शब्द बनाने हैं। जैसे विमान, कैसे विमान बनाओगे, इनके विमान का दूसरा शब्द लिख दोगे। हाँ, क्या होता है वही आपको लिखना है। विमान, अंतरिक्ष, शहर और सवारी, परिश्रम, वैज्ञानिक। शब्द बनाइए। शब्द मतलब कि दूसरा शब्द बनाइए। विमान का दूसरा शब्द, अंतरिक्ष का दूसरा शब्द, शहर का दूसरा शब्द। ऐसे करके आपने 23 भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आता है 24 चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद 24 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। बाय।